सोशल मीडिया आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां रातों रात कुछ भी हो सकता है। कोई रातों रात वायरल हो जाता है, रातों रात ही नए रिश्ते बन जाते हैं, तो किसी का सालों पुराना रिश्ता टूट जाता है। ऐसे ही सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि सोशल मीडिया के सबसे प्यारे और चहेते कपल सुरभि और मोहक का रिश्ता टूट गया है। तो आखिर इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सुरभि और मोहक की लव स्टोरी और आखिर इनके ब्रेकअप की क्या सच्चाई है। जानेंगे ये साथ में वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग सेफ और हेल्दी होंगे। 19 नवंबर 1997 को न्यू दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में बहुत ही टैलेंटेड बच्चे का जन्म हुआ, जिन्हें आज आप मोहक नारंग के नाम से जानते हैं। मोहक के पापा की दिल्ली में एक गारमेंट्स की शॉप है और उनकी मम्मी एक हाउसवाइफ हैं। सिंगल चाइल्ड होने की वजह से उन्हें बचपन से ही पेरेंट्स का बहुत प्यार मिला। मोहक बचपन से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं। 10th क्लास में मोहक ने 92% स्कोर किया था और अपनी ग्रेजुएशन उन्होंने हरियाणा के कॉलेज से की है। पढ़ाई लिखाई के साथ ही साथ मोहक को बचपन से ही एक्टिंग में भी काफी इंटरेस्ट था, इसलिए वो अपने स्कूल और कॉलेज में होने वाले इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया करते थे। सिंगल चाइल्ड होने की वजह से मोहक के मम्मी पापा ने कभी उन्हें बाहर नहीं जाने दिया, ना ही मोहक ने अपने ड्रीम्स के बारे में उन्हें बताया। लेकिन जब 2018 में टिकटॉक लॉन्च हुआ तो मोहक के कुछ फ्रेंड्स ने उन्हें टिकटॉक पर वीडियोस बनाने को बोला और मोहक को भी लगा कि वो इससे अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मोहक को कोई खास रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, ना ही उनकी वीडियोस पर व्यूज आते थे और ना ही लाइक, लेकिन फिर भी हार न मानते हुए वो वीडियोस बनाते गए और एक टाइम ऐसा आया कि टिकटॉक पर उनका एक वीडियो वायरल हो गया और 1 साल के अंदर मोहक ने 500 के फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन तभी मोहक का टिकटॉक अकाउंट हैक हो गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी इनका अकाउंट उन्हें वापस नहीं मिला। उस टाइम मोहक बहुत डिमोटिवेट हो गए थे, लेकिन मोहक इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे और अप्रैल 2019 में उन्होंने फिर से नया टिकटॉक अकाउंट बनाया और अपनी जर्नी स्टार्ट की। मोहक का चॉकलेटी लुक और इनोसेंट फेस लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था और इनके वीडियोस के कॉन्सेप्ट भी लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे थे। उनकी फेस वैल्यू बन चुकी थी, इसलिए नए अकाउंट पर उन्हें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अभी भी ये सफल नहीं हुए थे। असली सफलता अभी बाकी थी, क्योंकि इनकी लाइफ में आने वाली थी सुरभि राठौर। लेकिन उससे पहले आए इनकी लाइफ में कुणाल, जो मोहक के बेस्ट फ्रेंड हैं और अभी भी ये लोग साथ में रहते हैं। दरअसल हुआ ये था कि कुणाल भी उस टाइम टिकटॉक पर वीडियोस बना रहे थे और उनकी वीडियोस भी ठीक ठाक चल रही थी। तभी उनके टिकटॉक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ गई, इसलिए हेल्प के लिए उन्होंने मोहक से कांटेक्ट किया और तब मोहक ने उनकी हेल्प की, जिसके बाद दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी, तो दोनों में दोस्ती हो गई। तब कुणाल ने मोहक से कहा कि तुम दिल्ली क्यों नहीं आ जाते, हम लोग साथ में वीडियोस बनाएंगे और कुछ नया क्रिएट करेंगे। कुणाल के कहने पर मोहक अपने होम टाउन से दिल्ली आ गए। दिल्ली में ही सुरभि रहती थी, लेकिन दोनों अब तक मिले नहीं थे। सुरभि भी उस टाइम टिकटॉक पर वीडियोस बनाया करती थी। वो एक जुनैद इन्फ्लुएंसर के साथ वीडियोस बनाती थी और उनकी वीडियोस ठीक ठाक चल भी रही थी। लेकिन रियल सक्सेस तो सुरभि को मोहक के उनकी लाइफ में आने के बाद ही आई। दोनों की मुलाकात एक म्यूचुअल फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में हुई। सुरभि बताती है कि जब मोहक डांस करते हैं तो बिल्कुल ही बच्चों की तरह डांस करते हैं। दोनों डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे और डांस करते करते मोहक सुरभि के पैर पर चढ़ गए। जब ये पहली बार हुआ तो सुरभि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मोहक दूसरी बार सुरभि के पैर पर चढ़े तो सुरभि को गुस्सा आ गया और दोनों में बहस हो गई, जिसके बाद दोनों अपने अपने घर आ गए। लेकिन कुछ दिन बाद मोहक ने सोचा कि भले ही मैं उसके पैर पर गलती से चढ़ा हूँ, लेकिन उसे तो यही लगेगा कि मैंने ये सब जानबूझकर किया है। इसलिए मोहक ने सुरभि से माफ़ी मांगने का सोचा। सुरभि को वो जानते थे, क्योंकि उस टाइम उनकी वीडियोस तेजी से वायरल हो रही थी और उन्होंने सुरभि को डीएम कर दिया। सुरभि ने 2-3 दिन तक रिप्लाई नहीं किया, लेकिन बाद में मोहक को रिप्लाई किया और दोनों में बात होने लगी और दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। फिर अचानक से मोहक के अकाउंट में प्रॉब्लम आ गई। उन्होंने सबसे बहुत हेल्प मांगी, लेकिन कोई भी हेल्प सक्सेसफुल नहीं रही, जिससे मोहक को लगा कि उनका अकाउंट अब रिकवर नहीं होगा। जब मोहक अपने अकाउंट पर वीडियोस नहीं बना रहे थे तो सुरभि ने उन्हें डीएम किया और पूछा, क्या हुआ, तुम वीडियोस क्यों नहीं बना रहे? तब मोहक ने सारी प्रॉब्लम सुरभि को बताई
और सुरभि ने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि मेरे लोन में एक सनी भैया रहते हैं, वो ये सब सोल्व कर देंगे। और फिर मोहक का अकाउंट वापस आ गया। तभी से सुरभि और मोहक की दोस्ती और भी गहरी हो गई और साथ में कपल वीडियोस बनाने लगे। उनकी जोड़ी फैंस को भी काफी पसंद आई। तभी मोहक मुंबई चले गए, लेकिन मुंबई में मोहक को सुरभि की बहुत याद आई। लेकिन कुछ दिन बाद वो दिल्ली वापस आ गए क्योंकि उन्हें वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ना ही वहाँ पर इनका कोई अच्छा दोस्त था और ना ही इनका अकाउंट तेजी से ग्रो कर रहा था। और दिल्ली वापस आकर ये सुरभि के साथ फिर से कपल वीडियोस बनाने लगे। लेकिन तब तक ये दोनों सिर्फ फ्रेंड्स थे। इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए। लेकिन तभी मोहक को अपने ग्रेजुएशन के पेपर के लिए अपने होम टाउन हरियाणा जाना पड़ा और तभी लॉकडाउन लग गया। जब लॉकडाउन लग गया तभी सुरभि और मोहक को यह एहसास हुआ कि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, मोहक जल्दी से हरियाणा से दिल्ली आ गए और सुरभि से मुलाकात की। इसके बाद दोनों ने कन्फेस किया कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब तक ये सिर्फ कपल वीडियोस बनाते थे, अब ये रियल में कपल बन गए और जल्दी ये ऑडियंस के भी फेवरेट कपल बन गए। और जब टिकटॉक बैन हुआ तब भी दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और इन्होंने इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना स्टार्ट कर दिया। साथ ही यूट्यूब पर अपना व्लॉग चैनल भी स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते इन्हें यहाँ भी ऑडियंस का खूब प्यार मिला। और आज मोहक के इंस्टाग्राम पर 3.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो वहीं सुरभि के इंस्टाग्राम पर 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पर मोहक के 3.38 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो वहीं सुरभि के यूट्यूब पर 1.77 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इन्होंने साथ में सक्सेस हासिल की और चाहे कितनी भी मुश्किल हो, इन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। फिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों ने साथ में वीडियोस बनाना बंद कर दिया? आपको इंटरनेट पर बहुत सी फेक वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन रियल रीजन हम आपको बताते हैं। ये दोनों साथ में वीडियोस इसलिए नहीं बना रहे हैं, दरअसल दोनों अपने लास्ट एल्बम सॉन्ग तेरी मोहब्बत का शूट कर रहे थे, तो दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ बैठे। लड़ाई के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। दोनों के बीच में आ रहा है ईगो। ये दोनों प्यार तो एक दूसरे से बहुत करते हैं, लेकिन अपनी ईगो की वजह से दोनों एक दूसरे को सॉरी नहीं बोल रहे हैं। भले ही आज दोनों गलतफहमी की वजह से एक दूसरे से बात ना कर रहे हों और साथ में वीडियोस ना बना रहे हों, लेकिन दोनों ही साथ में बात ना करने की वजह से बहुत दुखी भी हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सो गाइस, ये थी सुरभि और मोहक की प्यारी सी लव स्टोरी और उनके साथ में वीडियोस ना बनाने का असली रीजन। मैं तो ये चाहती हूँ कि जल्दी से सुरभि और मोहक अपनी सारी गलतफहमी दूर करके साथ में कपल वीडियोस बनाते नजर आएं। अगर आप भी इन दोनों को साथ में लाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में #सोहाग जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।